मैंने देखे हैं वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। मेरा मानना है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, क्योंकि चीज़ें खुद को असंभव नहीं बना सकती। हम एक औसत तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाली बंदरों के एक उन्नत नस्ल है, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें कुछ खास बनाता है। जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब वो सचमुच हर उस चीज़ की महत्व समझ पाता है जो उसके पास है। हमें अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने का खतरा है। हम एक छोटे और तेजी से प्रदूषित और भीड़भाड़ वाले ग्रह पर खुद को मौजूद नहीं देख सकेंगे। अगर बदलाव चाहते हो तो बुद्धि को विकसित करना होगा। मुझे लगता है मानव जाति का कोई भविष्य नहीं होता यदि हम अंतरिक्ष में नहीं जाते। विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकल सकता है और वो बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। जो लोग अपने आईक्यू के बारे में डींगे हाँकते हैं वो लूजर होते हैं। अगर जीवन हास्यास्पद नहीं है तो ये सुखी भी नहीं हो सकता। मैं कोई भी भौतिक शोध, पुरस्कार और प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता, बल्कि ऐसे प्रयोग और खोज करना जिन्हें पहले कोई नहीं जानता मुझे आनंद देता है। ब्रह्मांड से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं। मैं मानता हूँ कि जिन्हें लाइलाज बीमारी है और वो अत्यधिक पीड़ा में है, उनके पास अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और जो उनकी मदद करे उन्हें अभियोग से मुक्त रखना चाहिए। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी व्हीलचेयर और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूँ जितना अपनी खोजों के लिए। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है, और इसके बिना जीवन अधूरा है। मैं मानता हूँ ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हो, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। लाइफ दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं बिना किसी गोपनीयता के सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा। ऊपर सितारे की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हैं उसके मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। धर्मशास्त्र अनावश्यक है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना है। ये जैसा है वैसा क्यों है, और आखिर इनके अस्तित्व का कारण क्या है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। कई लोगों को ब्रह्मांड कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा नहीं है। हमें सबसे अधिक महत्व का काम करने का प्रयास करना चाहिए। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगा, उन चीज़ों पर ध्यान दो जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांगता नहीं रोकती, और उन चीज़ों के लिए अफसोस नहीं करो जिन्हें करने में ये बाधा डालती है। आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग मत बनो। मुझे हमेशा ये गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई खोजें की और लोग मेरे इस योगदान की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा एक नियम है। ब्रह्मांड स्वयं को कुछ नहीं से सृजित करता है और करेगा। दिव्य रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था? हो सकता है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित करता है, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है। हम यहाँ क्यों हैं? हम कहाँ से आते हैं? परंपरागत रूप से ये फिलोसफी की सवाल है, लेकिन फिलोसफी मर चुकी है। यदि आप यूनिवर्स को समझते हैं तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं,
और सफल हो सकते हैं। मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है। बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। ये लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है। आक्रामकता हर व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु है। मैं बस एक बच्चा हूँ जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी कैसे और क्यों वाला सवाल पूछता रहता हूँ। कभी कभार मुझे जवाब मिल जाता है। वास्तविकता की कोई अनूठी तस्वीर नहीं होती। एक समय टाइम ट्रेवल को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था कि मुझ पर संकी का लेवल ना लगा दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल बची रह पाएगी जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। आप जो भी करें उसे अपना लक्ष्य बना ले। जैसे ब्रह्मांड को समझना ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। महिलाएं, वे पूरी तरह से एक रहस्य है। कोई कुछ दिन आगे से अधिक मौसम का अनुमान नहीं लगा सकता। परिवर्तन के अनुकूल होने का क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो इनके घटकों के विफल होने पर काम करना बंद कर देगा।